अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप? आज की हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथ के जो एक्सरसाइज नंबर 6.2 को करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से आप समझिए। लास्ट क्लास में हम इनकी जो है ना कुछ हद तक इन क्वेश्चन की कुछ हद तक हम समझ चुके हैं कि कैसे इसको डील करना है, तो हम उनको ही कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, जहाँ पे वो कह रहे हैं अगर ये दो वेक्टर्स हों तो आप इसके फॉलोइंग वेक्टर्स आप फाइंड करें। जैसे कि पार्ट 1 आपके पास गिवन है a प्लस बी वेक्टर, वो आपने फाइंड करना है। यानी कि उसी तरह से जिस तरह हमने लास्ट क्लास में देखे हैं, तो इस तरह से ही हमने यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक हो गया? यानी कि देखें ए प्लस बी वैक्टर है, ए वैक्टर को बी में ऐड कर देना, बस आंसर आ जाना। यानी ए वैक्टर आप लिखवाएं मुझे। क्या था जी, इधर मैं लिख लेता हूँ जी, ए प्लस बी वैक्टर है वो किसके इक्वल है, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। ए वैक्टर आपका क्या है जी, वो है 7i माइनस 3j। ठीक हो गया? अब ज़रा देखें, अगर यहाँ पे प्लस हो रहा है तो मैंने कल भी बोला था कि हम ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं भी कर सकते। ठीक है, यानी कि पिछली वीडियो में हमने ये देखा था। अब बी की जगह उसका वेक्टर है, यानी कि आई प्लस 5j है, यानी कि ये है बी का वेक्टर, तो वो हमने बी की जगह उसका वेक्टर पुट कर दिया। इतना समझ लगी है? अब हमने आई वालों को आई वाले के साथ ऐड करना है। ठीक है, 7i प्लस 1i कितना आई, 8i। कितने आई हो गए, 8i। अब जरा देखें, -3j है और प्लस 5j है, तो इनको अगर हम प्लस माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, 2j बचेगा। ठीक है, तो ये इतना ही इसका आंसर है। ठीक हो गया? अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में क्या कह रहे हैं? ठीक है, पार्ट नंबर 2 कह रहे हैं कि a प्लस जो है आपके पास है 3b है। ठीक है, क्या है, a वेक्टर में आपने 3b वेक्टर ऐड करना है। ठीक है, तो उसी तरह से काम कर रहे हैं हम। ठीक है, ए वेक्टर लिखेंगे जी। अब ज़रा देखें, ए का वेक्टर वही था, क्या था, 7i माइनस 3j, वैसे ही लिख लिया हमने। फिर अब ज़रा देखें, इसके अंदर क्या आ रहा है, प्लस यूज़ हो रहा है, प्लस। ठीक है, प्लस हम वैसे लिखेंगे, 3 लिख दिया। अब वेक्टर हमने कौन सा लिखना था, बी था, तो बी वेक्टर लिखेंगे। बी वेक्टर आपके पास क्या गिवन है, i प्लस 5j, तो वो हम उसी तरह से लिखेंगे, i प्लस 5j। ठीक हो गया? इसी तरह से हमने पुट किया, यानी कि ये वाला आप ज़रा देखें, ये ब्रैकेट के बगैर वाला वैसे ही हम उसी तरह से लिख लेंगे। जो ब्रैकेट्स वाले होंगे उनको आगे सॉल्व करेंगे। जैसे 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3i प्लस 3 5 बार कितना हो गया, 15j। ओके हो गया? अब हमने करना क्या होता है, आई वालों को आई वालों के साथ ऐड करना होता है और जे वालों को जे वालों के साथ ऐड करना होता है। 7i और 3i कितने हो गए, 10i। कितने हो गए, 10i। ओके हो गया? अब -3 है और ये 15 है, 15 में से 3 निकालेंगे तो क्या आएगा, 12j। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। ये हमने पार्ट नंबर 2 किया है। अब हम पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 3 आपके पास क्या गिवन है, पार्ट नंबर 3 आपके पास गिवन है 3a प्लस 1/2b वैक्टर। ठीक है, b वैक्टर जो है वो 1/2 है, वो आपने अब फाइंड करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3 के इंटू आप लिखेंगे ए का वेक्टर। ए का वेक्टर वही था, 7i माइनस 7j। ठीक है, 7i माइनस 3j, 7i माइनस 3j लिख लिया। उसी तरह से प्लस आपने 1/2 भी उसी तरह से लिख लेना है। अब नेक्स्ट कौन सा आ रहा है, बी वाला वेक्टर। तो बी वाला वेक्टर क्या आपके पास है, i प्लस 5j, ये आपने इसी तरह से लिख लिया। ठीक हो गया? अब हम इसको सॉल्व करते हैं ब्रैकेट्स वालों को। 3 7 बार क्या होता है जी, 21, हमने 21i वैसे लिख लिया। फिर 3 3 बार क्या होता है जी, 9j हो गया। ठीक हो गया? इसी तरह से 1/2 है तो सबके साथ 1/2 इसी तरह से लग देगा, 1/2i प्लस, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5/2j। ठीक है, अब आपने उसी तरह से करना है, आई वालों को आई वाले के साथ ऐड करना है, जे वालों को जे वालों के साथ ऐड करना है। जैसे कि ये, इसको अगर हम इसके साथ ऐड करेंगे तो क्या आएगा, तो देखें क्या बना है जी, आई वालों को आई वाले के साथ ऐड किया, यानी कि 21 प्लस 1/2i वैसे लिख लिया हमने। इसी तरह से जे वालों को भी इसी तरह से लिख लेंगे, क्योंकि ये डिवाइड वाले हैं तो इनमें से हम जो है ना एलसीएम लेके यहाँ पे हम सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास आई जे निकलेंगे। जैसे इसके नीचे 2 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसका एलसीएम लेंगे 2 आएगा। ठीक है, तो ये 21 के नीचे कुछ नहीं था, तो इसके 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 42 आएगा, यानी 42 प्लस 1 लिख लेंगे, और ये जे है, आइए आपके पास आंसर आ गया इसका। इसी तरह से इसको भी आप करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं था तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा, -18 प्लस 5 वैसे ही ओवर 2, साथ में जे वैसे ही हम लिख लेंगे,
42 और 2 कितने हो गए 43, 43 ओवर 2 आई, और 18 में से अगर 5 निकालेंगे तो क्या आएगा 13। वो कौन सा है माइनस का, तो इस वजह से -13/2 और साथ में जे हम लिख लेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ लगी होगी इस क्वेश्चन की। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 4 में अब माइनस वाला सीन आ गया। ठीक है, ये सारे प्लस वाले थे, अब माइनस वाले सवाल आ गए। तो इसमें क्या बी माइनस ए, यानी कि बी को ए में से निकालना है, यानी कि पार्ट नंबर 4 था और उसका हम सोल्यूशन करने लगे हैं। तो उसमें क्या कह रहे हैं, बी वेक्टर में से ए वेक्टर को निकाल दे। क्या करना है आपने, बी वेक्टर में से ए वेक्टर को आपने निकाल देना है। बी वेक्टर की आप वैल्यू निकालें, क्या है आई प्लस 5j, क्या लिखेंगे आई प्लस 5j लिख दिया उसी तरह से, और दरम्यान में माइनस है। अब नेक्स्ट वेक्टर कौन सा जी, ए था, ए लिखना था, तो ए वेक्टर की वैल्यू क्या है 7i माइनस 3j, उसी तरह से ही लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, i प्लस 5j वैसे लिख लिया जी, -7, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो -7i, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3j हो गया आपके पास। ठीक है, अब इसको प्लस माइनस करो, 7 में से 1 निकाल दो, क्या आएगा -6i, ये 5j और 3j कितने ऐड होके क्या हो जाएंगे 8j। तो ये इसका आंसर था। ठीक हो गया। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 में क्या कह रहे हैं 4b माइनस 5a, तो हम उसको अब कैसे करेंगे। ठीक है, तो वो हम देखते हैं ज़रा, उसका हम सोल्यूशन करने लगे। ठीक हो गया, वो क्या था 4b माइनस 5a, क्या है सवाल, क्या है 4b वेक्टर माइनस 5a वेक्टर। तो 4 को आपने जी b के साथ ज़रब करना है, क्या करना है बेटे 5 को आपने b के साथ ज़रब करना, b आपके पास क्या है, यानी कि i प्लस 5j, i प्लस 5j, और फिर आपने माइनस लिख देना है। फिर आपने किसको 5 को ज़रब करना है, यानी 5 को मल्टीप्लाई करना है a के साथ, वो क्या है जी 7i प्लस 3 प्लस नहीं है -3j, क्या है -3j। अदर रह के मल्टीप्लाई अंदर करने लगे, 4i वैसे का वैसे ही आ गया। अगर 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20j आ गया, माइनस प्लस माइनस ही होता है, और 5 को 7 के साथ किया तो 35 आ गया i। 5 को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और ये क्या आ गया 15j। ठीक हो गया। अब देखें आई वालों के साथ ऐड करना है, जे वालों को जे वालों के साथ ऐड करना है। 4 में से 35 निकालेंगे तो क्या आएगा 31i। ठीक है, और 20j में से 15j निकालेंगे तो +5j। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। ओके हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में भी उसी तरह से आप देखें 3/2 a माइनस बी लिखा हुआ है, तो हम पार्ट नंबर 6 वाला पार्ट करने लगे। ठीक है, उसका सोल्यूशन करने लगे हम। क्या है क्वेश्चन आपके पास 3/2 a माइनस बी वेक्टर। तो आपने क्या करना है 3/2 आपने ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है। ए वेक्टर आपके पास है क्या था 7i माइनस 3j। ठीक हो गया, और फिर इसी तरह से माइनस, अब बी वेक्टर आपके पास क्या है, बी वेक्टर आपके पास है जी i प्लस 5j। ठीक हो गया। अब ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करने हैं, इसकी ब्रैकेट को सॉल्व किया, क्या आया 7 3 बार 21/2 i, और 3 3 बार क्या आ गया 9/2 j माइनस i, और -5j हो गया। इतनी समझ लग गई है। अब आपने इसी तरह से जैसे ऊपर वाला एक पार्ट किया हुआ था 3 वाला, i वालों को अलहदा कर लें, j वालों को अलहदा कर लिया, तो इसी तरह से एलसीएम लेने में इजी हो जाएगा। i वाले मैंने अलहदा किया, आप देखें 21/2 है, और यहाँ से i वाले का क्या बचा -1 बचा, ये i है, और इसी तरह से प्लस j वाला आप निकालेंगे। j वाले आपके पास क्या है, ये है -9/2 j। ठीक है, और -5 है। ठीक है, हम कॉमन ले रहे हैं तो j बाहर लिखेंगे हम। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, यानी कि इसके नीचे 2 है, इसके नीचे कोई नहीं था, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या आएगा -2 आ जाएगा इधर ऊपर, और नीचे एलसीएम 2 ही आना है, और ये आई उसका वैसे ही कंपोनेंट लिख दिया हमने। अब ये देखें 2 जो है इसके डिवाइड में इसके नीचे नहीं है, तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 10/2 j। अब प्लस माइनस करें, इसका क्या है 21 में से 2 निकालेंगे तो 19/2 जो है आई आ गया इसका आंसर, और इसका क्या आया माइनस माइनस प्लस -19/2 क्या आ गया j। तो ये था इसका क्वेश्चन। अब बेटा जी
हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो उसमें देखिए 3 वेक्टर गिवन है और उन्होंने बोला है कि मैग्नीट्यूड आपने फाइंड करनी है। पहले इसका आपने वेक्टर निकालना है और फिर उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। जैसे कि इसका पार्ट नंबर 1 है बी वेक्टर और माइनस सी वेक्टर। बी वेक्टर आपने लिखना है, यानी कि इसका सोल्यूशन में आपने उसी तरह से लिख लिया है। पहले जी बी वेक्टर है, फिर माइनस करना है आपने सी वेक्टर के साथ। बी वेक्टर क्या है जी, ये बी वेक्टर है। क्या लिखेंगे, आई प्लस 5j और माइनस, वैसे ही आप देखिए माइनस था तो ब्रैकेट लगाई है आपने। तो सी वेक्टर लिखेंगे। सी वेक्टर क्या आपके पास है, 3i प्लस 5j। क्या है, 3i प्लस 5 क्या है, j है। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, -3i और इसी तरह से माइनस प्लस माइनस हो गया तो ये क्या आ गया, -5j। ठीक है, अब इसको प्लस माइनस कर लेते हैं। आई वालों को आई वाले के साथ किया तो क्या आएगा, -2i और 5j में से 5j निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 0j, यानी कि 0j। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। अब ये जो वेक्टर आया इसी की ही हम मैग्नीट्यूड लेने लगे हैं। हम कहते हैं इसकी मैग्नीट्यूड लेने, यानी कि ये वेक्टर जो है इसकी हम क्या ले रहे हैं जी, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का आप ये जो साथ में ये जो है आप मॉड लगा देंगे। तो मैग्नीट्यूड में पहले का स्केयर प्लस दूसरे का स्केयर होता है। पहला क्या था, नंबर -2 है उसका स्केयर, प्लस 0 है तो 0 का स्केयर। तो इसका क्या आंसर आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, तो ज़ाहिर है यानी कि ये 4 बनेगा। 4 दोबारा वो 2 का स्केयर ही बनता है। तो 2 का स्केयर अगर 2 कैंसिल हो जाता है तो क्या आ गया, 2। इसकी मैग्नीट्यूड क्या आ गई है, 2। ठीक हो गया। अब हम करते हैं ये वाला पार्ट नंबर 2 इसका। तो पार्ट नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, ए को -2 बी में से निकालें, फिर सी के साथ ऐड कर दें। ठीक है, इसी तरह से ये आपने करना है। मैं इधर सोल्यूशन स्टार्ट करने लगा हूँ। क्या करना है, पहले आपने ए वेक्टर लिखना है, फिर आपने 2b वेक्टर लिखना है, फिर कर देना है उसको सी में ऐड। क्या क्या दोबारा हम करने लगे हैं। ठीक है, पहले ए वेक्टर लिखवाएं। ए वेक्टर क्या है, 6i माइनस j। क्या है जी, 6i माइनस j। फिर नेक्स्ट है जी 2 इंटू बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या आपके पास, i प्लस 5j। ओके हो गया। प्लस आपने इसी तरह से सी वेक्टर लिख देना। सी वेक्टर क्या आपके पास है, 3i प्लस 5j लिख दिया आपने। अब आपने इनकी ब्रैकेट्स को ख़त्म करना है। जो ब्रैकेट के बगैर हैं वो उनको आपने सेम एडिटीज लिखना होता है। ये लिख दिया हमने। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो -2i, तो माइनस प्लस -10j। ठीक है, इसी तरह से ब्रैकेट को ख़त्म किया इसको, तो 3i वैसे ही और प्लस 5j वैसे ही आ गया। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, उसी तरह से जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, आई वालों को जब ज़्यादा होंगे तो हम आई कॉमन ले लेंगे ताकि हमें मुश्किल ना हो और वो इजीली सॉल्व हो जाए। जैसे कि इसमें 6i है और कौन सा -2i है और +3 है। और इसी तरह से आपने जे को भी कॉमन ले लेना है। जे को कॉमन ले लेंगे, यानी कि इधर -1 बचा, इधर क्या बचा, -10 बचा है और इधर क्या बचा है, +5 बचा है। 6 में से 2 निकालेंगे तो 4 आएगा। 4 को 3 में ऐड करेंगे तो 7 आएगा। 7i प्लस इसी तरह से अब इधर देखिए -11 हो गया। -1 और -10 को ऐड करेंगे तो 5 निकालेंगे तो क्या बचेगा, -6 बचेगा। -6j। ये आपके पास वेक्टर किसका आया था, ये आपके पास वेक्टर था इसी का। तो हम इसकी मैग्नीट्यूड लेने लगे हैं। मैग्नीट्यूड में आप क्या करेंगे, उसी के साथ आपने उसको मॉड में लिख देना। क्या लिख देना है, उसी वेक्टर को आपने मॉड में लिख देंगे तो वो उसके इक्वल किसके होगा, उसी के पहले के स्केयर के प्लस उसी के दूसरे के स्केयर के। पहला का स्केयर 49 आता है एंड 49, 7 का स्केयर 49 है और 6 का स्केयर क्या आता है, 36 है। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा आंसर, तो इनको अगर ऐड किया जाए तो 85 बनेगा। ठीक है, तो यही है इसका आंसर। ओके बच्चों, अब हम इसका लास्ट वाला पार्ट करते हैं। ठीक हो गया। लास्ट वाले पार्ट में ये कह रहे हैं कि सी में से बी को निकालो, बी में से ए को निकालो। तो हम उसी को सॉल्व करने लगे। सबसे पहले आपने सी वेक्टर लिखना है, उसके बाद आपने बेटे लिखना है बी वेक्टर, उसके बाद आपने लिखना है ए वेक्टर और ऐसे आपने काम करना। पहले सी वेक्टर लिखवाएं जी। सी वेक्टर है 3i प्लस 5j। क्या है जी, 3i प्लस 5j। उसके बाद आप माइनस के लिए ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि माइनस यूज़ हो रहा है। क्या यूज़ हो रहा है,
जब भी आपने माइनस यूज़ होना तो ब्रैकेट लगाते हैं हम। तो बी का वेक्टर आपने लिखना है, तो बी के लिए क्या है, आई प्लस 5j, आई प्लस 5j, ठीक है। और आपके पास ए क्या है जी, 6i माइनस जे है, क्या है 6i माइनस जे, ठीक है, वो आपने लिख लिया, इतना काम हो गया। अब हम क्या करते हैं, इनको प्लस माइनस करते हैं, बाद में करेंगे जब आप ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे। तो 3i वैसे ही आ गया, प्लस 5j भी वैसे ही आ गया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस आई, माइनस प्लस माइनस 5j। अब माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस 6i हो गया, माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या आ गया, जे वैसे का वैसे ही। अब हम फिर उसी तरह से आप आई वालों को अलहदा से कॉमन ले लेंगे, जे वालों को अलहदा से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। देखिए क्या है जी, 3 है, 3 आई है, माइनस 1 आई है और माइनस 6 आई है, ठीक है। तो हमने आई कॉमन ले लिया, इस वजह से हम आई उनका साथ नहीं लिखेंगे। अब इसी तरह से जे वालों को भी आपने अलहदा कर लेंगे। इधर 5 है, 5 आई माइनस 5j प्लस 1। अब ज़रा देखें, 5 में से 5 निकाल 0 0 और 1 बच गया, तो 1j आ गया इसका आंसर। 3 में से 1 निकालेंगे तो नफी +2 होगा, +2 में से -6 निकालेंगे तो -4i, ठीक है, और प्लस j, ये बन गया। अब ये किसका वेक्टर बना है, इसी का वेक्टर था, तो इसकी हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी थी, तो हम क्या करेंगे, उसी को बार में लिख देंगे। तो क्या है जी, पहले का स्केयर प्लस दूसरे का स्केयर, पहले का स्केयर माइनस प्लस दूसरे का स्केयर है। 4 का स्केयर यानी कि क्या होता है 16, 16 प्लस 1 क्या आना है 17। तो यही था इसका आंसर। आई होप आपको समझ लग गई है, ठीक है बच्चों। जिसकी आपको समझ ना लगे आप हमें कमेंट करके पूछ लिया करें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा जी बच्चों, अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, ये क्या ना, इसमें आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपके पास ये वेक्टर्स होंगे, आपने बिल्कुल, हम पहला सवाल करने लगे, उसका सोल्यूशन स्टार्ट करने लगे, ठीक है। तो आपने सबसे पहले आपने उसी तरह से जो भी स्टेटमेंट्स होंगे उनको उसी तरह से लिख लेना है। क्या लिख लेना है उनको उसी तरह से, यानी कि इधर क्या आएगा, ब्रैकेट xi प्लस yj प्लस, इसी तरह से ब्रैकेट इधर बंद करनी थी, ठीक है, 2i प्लस 3j, ठीक है, ब्रैकेट फिर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ गया 7i प्लस 6j, ठीक है। ये इसी तरह से हम लिख लेंगे। सबसे पहले आपने ब्रैकेट्स को रिमूव करना है। ब्रैकेट्स को रिमूव किया तो क्या आएगा, xi प्लस yj वैसे ही, ठीक हो गया, प्लस 2i और प्लस 3j, ये रिमूव होगी। अब हमने क्या करना है, आई वालों को अलहदा कर लेना है, जे वालों को अलहदा कर लेना है, ठीक है। क्या करना है बच्चों, आई वालों को अलहदा करके जे वालों को अलहदा कर देना है, यानी कि आई वाले कंपोनेंट आई वाले के कंपोनेंट के इक्वल है। इधर आई वाले कौन कौन से हैं, वो है जी x प्लस 2, ठीक है, वो आई है, ओके हो गया। और वाई वाले कंपोनेंट कौन से हैं जी हमारे पास, जो जे वाले, सॉरी, जे वाले कंपोनेंट कौन से हैं, वो है वाई जे प्लस 3, ठीक है, वाई प्लस 3j, ठीक है। और इधर जो भी है वो आपने उसी तरह से लिख लेना है। अब हम इनको करने लगे अलहदा, जैसे कि इसकी फर्स्ट क्वेश्चन आपकी बन गया, वो ये है x प्लस, यानी कि आई वालों को आपने अलहदा करके लिख लेना है, जैसे कि ऐसे मैंने लिख लिया। ये आपने इधर लिखना है आई कंपोनेंट्स, क्या है आई कंपोनेंट्स, ठीक है। तो अब ज़रा देखिए, इधर x प्लस का है, 2 है, इधर जाएगा तो क्या आएगा माइनस होएगा, x माइनस, और वो जो 7 है ना, तो 2 इधर आके माइनस हो गया, तो 7 में से 2 निकालेंगे तो क्या आ गया 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 5। ये किसका, आई कंपोनेंट्स का आंसर है। इसी तरह से आपने इधर, मैं जे कंपोनेंट्स भी का भी फाइंड करता हूँ, ठीक है। जे कंपोनेंट्स आपने इधर लिखना है। जे कंपोनेंट्स में बेटे क्या होगा, जे वाले अलहदा करेंगे, वो क्या है y प्लस 3 इज इक्वल टू, इधर जे कितने हैं, एक है, तो एक हम लिख लेंगे, तो ये प्लस 3 है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -3, तो क्या आ गया -2, तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटे -2, यहाँ x की 5 आई है और y की -2 आ गई है। बेटा जी यहाँ से आपकी थोड़ी सी गलती होगी, इधर 6 था, तो इसको ज़रा आप नोट कर लें, ठीक है। ये भी 6 है, इसी तरह से यहाँ पे भी क्या था 6 था। अब ये +3 है, इधर आके इसमें इसको माइनस किया जाएगा तो +3 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा, ये थोड़ी सी गलती हो गई हमसे, ठीक हो गया। अब हम करने लगे इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 क्या है, उसी तरह से हम पहले आप सोल्यूशन लिखेंगे, ओके हो गया। अब हम उसी क्वेश्चन को लिखेंगे, ये देखिए हमने उसी तरह से क्वेश्चन लिख लिया, ओके हो गया।
अब हम क्या करने लगे, इनमें से आई वालों को आई वालों के साथ ऐड करना है और जे वालों को जे वाले के साथ ऐड करना है। पहले ब्रैकेट्स रिमूव करनी है, ठीक हो गया। तो देखें हमने उसी तरह से लिख लिया। अब हम आई वालों को अलहदा करने लगे, यानी कि यहाँ पे आई अगर अलहदा करेंगे तो ये एक्स है और यहाँ पे 3 है, एक्स प्लस 3 आई। और इसी तरह से जे वालों को अलहदा करें तो जे आपके पास क्या है जी, यहाँ पे -5 और +5 है, यानी कि -5 + 5 जे इक्वल टू आपने वैसे लिख लेना है, माइनस चल रहा था तो -8i प्लस वाई जे, ठीक हो गया। अब देखें आई वाले कंपोनेंट अलहदा कर लेंगे। देखिए मैंने आई कंपोनेंट्स भी लिख लिया और जे कंपोनेंट्स भी लिख लिया। तो आई कंपोनेंट्स यहाँ पे क्या था, x + 3 इक्वल टू क्या आ रहा था, -8 आ रहा था। तो ये +3 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -3 और -8 क्या बन जाएगा, -11। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -11। और जे कंपोनेंट भी आपने देख लेना, 5 में से 5 निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, y है, 5 0 आ गया, 0 इक्वल टू y, तो y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू -11 है। अब हम करने लगे हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, ठीक हो गया बच्चों। इसके नेक्स्ट पार्ट में यानी कि ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो हम अब सॉल्व करने लगे हैं, ठीक है। तो हमने वैसे बिल्कुल एग्जैक्ट वही आंसर वो सवाल लिख लिया। अब ब्रैकेट्स को रिमूव करने लगे हैं हम। ये देखिए ब्रैकेट्स को रिमूव कर दिया है। अब आपने उसी तरह से करना है, आई वालों को अलहदा कर लेना है और जे वालों को अलहदा कर लेना है, ठीक हो गया बच्चों। आई वाले यानी कि यहाँ पे y और यहाँ पे -5 है, ये क्या आई कंपोनेंट्स थे, ठीक है, वो अलहदा कर ली। इसी तरह से आपने जे वालों को अलहदा करना है, 3 है और यहाँ पे 2x है, 3 + 2x। और ये कौन से हैं, जे कंपोनेंट्स हैं, इक्वल टू क्या लिख देंगे, 9i + 7j, ठीक है। आपने इसी तरह से अब जिस तरह इधर लिखे आई कंपोनेंट जे कंपोनेंट, इस तरह से इसमें भी लिख लेंगे, ठीक है। मैंने इसी तरह से उनके नेम लिख लिए। अब जो आई वाले हैं वो इधर हम लिख देंगे, शिफ्ट कर देंगे। इसमें आई वाला कौन सा, वो 9 है, वो हम लिख देंगे। अब ज़रा देखिए -5 है तो इधर आके क्या हो जाएगा, +9 + 5, 9 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आ गया, 14 है। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई बेटे, 14। इस तरह से आपने जे वाले कब चेक कर लेना है। जे क्या है, 2x, 3 + 2x इक्वल टू क्या है, 7 है। तो ये देखिए 3 इधर प्लस है, दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 7 - 3, 7 में से 3 को निकालेंगे तो 4 बचेगा। अब इधर 2x है तो 2 इधर मल्टीप्लाई करें, इधर आके डिवाइड होगा तो क्या आंसर आ गया, 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई है, 2 और y क्या आ गई, 14, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ओके हो गया। अच्छा जी बेटे जी, आपके पास अब 4 वाला क्वेश्चन उसी तरह से गिवन है, ए सी 2 वेक्टर गिवन है, इसमें से जो है आपने बी वेक्टर फाइंड करना है और उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो आपके पास ये उन्होंने गिवन दिया हुआ है एक तरह का वेक्टर्स जो है, ठीक है। तो उसको आपने उसके जरिए सॉल्व करते हुए आपने बी निकाला है। जैसे कि देखें ये इसको सॉल्व करना है आपने, ए की जगह उसकी वैल्यू ये पुट की है, 2 भी वैसे का वैसे क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं थी, सी की जगह उसकी वैल्यू पुट की है यानी 2i + j वैसे का वैसे, ठीक हो गया। अब ज़रा देखिए ये 2 भी इधर ही रहेगा क्योंकि ये वैल्यूज़ हैं आई और यहाँ पे है आई जे, यहाँ पे और यहाँ पे है। तो हमने 2 भी निकालना है, यार इसको इधर नहीं रहने देना, इसको दूसरी साइड पर ले जाना है। तो अब ज़रा देखेंगे ये आई इधर प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, इसी तरह से प्लस 3j है तो इधर आके -3j हो गया, ठीक हो गया बच्चों। तो ये माइनस हो जाएगा। तो अब हमने क्या कर लेना है, इनको प्लस माइनस कर लेंगे। जैसे कि 2i में से 1i निकालेंगे तो 1i, अब j में से 3j निकालेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, -2j, ठीक है, इतना बच गया। अब हमें तो चाहिए b और उसका भी मैग्नीट्यूड। तो पहले आपने b की वैल्यू फाइंड करेंगे। b यानी कि ये कि ना इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी साइड पर जाएगा तो वो डिवाइड करेगा, यानी कि b वेक्टर वैसे लिख लेंगे। इधर हमने 2 के साथ दोनों को डिवाइड कर देना, यानी कि i/2 हो जाएगा -2। इसी तरह से क्या आएगा, 2 के साथ भी अगर हम 2 के साथ डिवाइड करें, ठीक है, तो क्या आएगा ये ठीक है, यानी कि 2j के और 2 के साथ डिवाइड कर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इधर क्या बचा, 1/2i - 1j, ठीक है, क्या बचा आपके पास, 1j बच गया आपके पास। अब बच्चों हमें तो चाहिए थी इसकी मैग्नीट्यूड, तो हम क्या करेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो मैग्नीट्यूड में क्या होता है, उसका पहले का स्केयर प्लस दूसरे का स्केयर। पहले का स्केयर क्या, यानी कि 1/2 का स्केयर, इसी तरह से प्लस लिखेंगे और माइनस यानी कि जे का है तो क्या आएगा, -1, -1 का स्केयर लें तो वो क्या आना है, +1 ही आना है, ठीक है, ओके हो गया। अब 1/2 का स्केयर क्या होता है, 1/4 और इसी तरह से +1। इसको अगर हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे 4 है, इसके नीचे नहीं था तो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 + 4/4 है, ठीक है। तो 4 + 1 क्या आता है, 5। अब इसी तरह से इन दोनों के स्केयर रूट हम अलहदा कर लेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए। स्केयर रूट 5 ऐसे ही। अब 4 किसका स्केयर होता है, वो 2 का स्केयर होता है। स्केयर एंड स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, स्केयर रूट 5/2।
तो यही था इसका आंसर। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम करने लगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। अब बेटा जी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, आपके पास दो वेक्टर्स गिवन है और वो कह रहे हैं इनके आपने कंपोनेंट्स निकालें, यानी कि आई जे निकालना है, यानी कि इसको बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 2 किया, ये बिल्कुल उसी तरह से किया। ठीक है, तो हम इसको ऊपर ही सॉल्व करेंगे। जैसे कि ए और बी वैक्टर ये हैं और आपने ये फाइंड करना है, तो आपने ये सॉल्व इधर लिख लें सोल्यूशन। क्या है वैक्टर जी, ए वैक्टर वैसे ही प्लस 5b। ठीक है, तो ए वैक्टर आप लिखवाएं, ए वैक्टर क्या जी, -2i + 7j, -2i + 7j। ठीक है, इसी तरह से प्लस आपने लगा लेना है क्योंकि यहाँ पे प्लस ही है, तो +5 इंटू क्या लिखेंगे, बी वैक्टर, बी आपके पास क्या है 3i - 5j, क्या है -5j। तो आपने इसको सॉल्व करेंगे, -2i को वैसे ही, 7j भी वैसे ही। अब ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व कर लेंगे। अब 5 3 बार 15i, इसी तरह से 5 5 बार 25j। ठीक हो गया। अब आई वालों को आई वाले के साथ ऐड करना है, जे वालों को जे वाले के साथ करना है। -2 में से 15 निकालेंगे तो क्या आएगा 13, इसका आएगा 13i, और 25 में से अगर 7 को निकालेंगे तो क्या आएगा 18j। अब ये माइनस कैसे लिया है, क्योंकि बड़ी वैल्यू ये थी 25। ठीक है, 25 में से 7 निकालेंगे तो क्या आ गया 18। तो यही था इसका आंसर। ठीक हो गया, इतना सा ये क्वेश्चन है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट वाला, तो वो है इसका लास्ट वाला सवाल, वो है क्वेश्चन नंबर 6। अब बेटा जी इसके लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, आपने फाइंड करना है, अगर ये आपके पास गिवन है तो आपने m और n की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। और बेटा जी ये क्वेश्चन नंबर 3 ही की तरह का सवाल है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसकी ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, पहले इनकी ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। ये कि 5i वैसे ही, -3j भी वैसे ही लिख लिया। अब यहाँ पे m बाहर है तो m को हम पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, mi - 10mj, फिर इसी तरह से प्लस n को अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 4ni, इसी तरह से इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा -3nj। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब इसमें से i वाले कंपोनेंट्स को अलहदा कर लेना और j वाले कंपोनेंट्स को अलहदा कर लेना। जैसे i को अगर हम अलहदा करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पे m है और यहाँ पे क्या बचेगा +4n, क्या बचा 4n। तो इधर क्या बचा जी 5i, वो तो i j यहाँ पे अलहदा ही है तो हम इसको इसी तरह से लिख लेना है, और इसी तरह से इधर प्लस आपने लिख लेना है। जे वाले कंपोनेंट्स जो है आपके पास हैं वो कौन से हैं, -10m। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा -3n, और ये जे है। ठीक है, अब आपने इसी तरह से जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, दो इक्वेशन बनाई थी, x कंपोनेंट्स के अलहदा और y कंपोनेंट्स के अलहदा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अब बोलना है i कंपोनेंट्स अलहदा करने हैं। i कंपोनेंट्स क्या है जी, यहाँ पे 5 = 5m + 4n, क्या है m + 4n। और इसी तरह से जे कंपोनेंट्स कौन से हैं, जे कंपोनेंट्स आपके पास हैं जी। बेटा जी पहले समझ लें, ये क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग के लिए आएगा। ठीक है, तो ये लॉन्ग में ही आ सकता है क्वेश्चन, और पक्का आएगा। ठीक हो गया, अगर आया तो। अब ज़रा देखिए -3j है तो वो इधर हम लिखेंगे -3 = -10m - 3n। अब ज़रा देखें, हमने इन क्वेश्चंस को बैलेंस करना है, क्योंकि देखें ना अगर हम इनको प्लस माइनस करें से कटिंग नहीं हो रही, तो हम क्या कर सकते हैं, इन इक्वेशंस को यहाँ बैलेंस कर सकते हैं या वैल्यूज़ पुटिंग वाला सीन कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप जो है ना इसमें क्या करें, बैलेंस करें। तो बैलेंस वाला काम क्या होता है, यानी कि इसके साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें कि ये आंसर बन जाए। यानी कि इसमें 10 की कमी है तो हम 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कहेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देना, इक्वेशन 1, और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। ठीक है, क्योंकि हम प्लस माइनस अब करना चाह रहे हैं, ऑन इक्वेशन 1। ठीक है, 1 के साथ किया तो क्या बन गया, ये आपके पास 50, यानी कि 5 और 10 के साथ किया तो 50 आ गया। 10 को अगर m के साथ किया तो 10m आ गया, और 10 को अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 40n। क्या आ गया 40n। तो ये न्यू क्वेश्चन बनी है, इसको हम क्वेश्चन 3 का नाम दे देंगे। अब देखें, ये इक्वेशन जो है आपकी 3 है, ये इक्वेशन आपकी क्या है 2 है। अब इन दोनों को आपने ऐड करना है ताकि इसमें से n की m की वैल्यू निकल आए। ठीक है, तो अब हम करने लगे हैं 2 और 3 इक्वेशन को ऐड, यानी कि ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। ठीक है, 2 पर इक्वेशन पहले लिखेंगे -3 = -10m - 3n, और इसी तरह से आप 3 वाली इक्वेशन लिखेंगे, वो क्या है 50 = 10m + 40n।
अब 50 में से 3 निकालेंगे तो क्या आएगा 47, ठीक है। 10 में से 10 निकालेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। अब 40 में से अगर 3 निकालेंगे तो क्या आएगा -37, सॉरी +37, 37 n, ठीक हो गया। n इधर है तो ये इधर आके डिवाइड हो गया, 47/37। हाँ जी, ये आ गई n की वैल्यू। अब आपने m की वैल्यू निकालें, तो m की वैल्यू अब आपने क्वेश्चन या फिर 2 में पुट करें या 3 में पुट करें, तो आपके पास किसकी वैल्यू आएगी, m की वैल्यू आएगी। हम इसी क्वेश्चन के अंदर पुट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम कहेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन क्वेश्चन कौन सी थी आपके पास, ये क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें पुट करें जी, -3 वैसे ही आ जाएगा, इक्वल टू 10m भी -10m वैसे ही। अब -3 वैसे ही आ गया, n की जगह उसकी वैल्यू क्या है 47/37, वो हम पुट करेंगे 47/37, ठीक है। अब ज़रा देखिए -10m वैसे ही। अब ज़रा इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -47 को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आता है, क्या आता है 141 ओवर क्या है 37 है, और ये -3। अब ज़रा देखिए हमने वैल्यू चाहिए थी 10m की, 10m को हम इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये क्या आएगा 10m इधर पॉजिटिव, और इधर वो आएगा तो वो इधर आके क्या होएगा, ये भी 3 भी इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इनका क्या लेने लगे, एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम में ये नीचे आ जाएगा 37 वैसे ही। 37 को अगर 3 के साथ ज़रब करेंगे तो क्या आंसर आता है, तो क्या आ रहा है जी, इसको अगर 3 के साथ ज़रब किया तो क्या आ गया 111 -141 वैसे ही, और यहाँ पे क्या है 10m है। अब 111 में से 141 निकालेंगे तो क्या आएगा -30/37 है। अब ज़रा देखिए ये 10m इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दूसरे साइड पे क्या जाएगा, तो वो क्या करेगा, इसके साथ डिवाइड करेगा, तो हमने डिवाइड कर दिया। अब ज़रा देखिए ये इसको इसके साथ कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, -3 बचेगा, तो ओवर क्या आ गया 37। तो m की वैल्यू आई है -3/37, और n की वैल्यू क्या आई थी 47/37। तो ये थी हमारी एक एक्सरसाइज 7.2, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन की समझ ना लग रही हो तो आप हमें कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।